लोकसभा चुनाव में 500 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने अपने विस्तारकों की पीठ थपथपाई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जीत में विस्तारकों को अहम कड़ी बताया है और उन्हें इसका श्रेय भी दिया है। उन्होंने कहा है कि विस्तारकों की रणनीति ने लोकसभा चुनाव की जीत को आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में सांगठनिक आभार बैठक में बोल रहे थे। बैठकों का यह दौर आज भी जारी है। बता दें कि राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी लोकसभा व विधानसभा विस्तारकों के साथ लंबी मंत्रणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तारकों ने पन्ना प्रमुख बूथ से लेकर विधानसभा एवं लोकसभा स्तर तक कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उन्हें चुनावी प्रक्रिया के लिए सक्रिय किया है। उनके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के मध्य पहुंचाने में मदद मिली है और उनकी इस कार्यशैली में जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में वातावरण बनाने में मदद मिली है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से पार्टी को जीत मिली है और बेहद आसान कर दी थी इस जीत ने। आज सीएम ने कहा कि बीजेपी जब कैडर आधारित संगठन होने की बात करती है तो विस्तारक कार्यक्रम योजना उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। और इस दौरान प्रदेश नेतृत्व ने सभी विस्तारकों से उनके अनुभवों को लेकर चर्चा भी की और भविष्य में इस योजना में सुधार को लेकर सुझाव भी लिए। वहीं गढ़ी कैंट स्थित पर्यटन विकास परिषद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने वेडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य हनोल टिस्मरणसैण कार्तिकेय स्वामी गंगोत्री यमुनोत्री आदि के मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला की तरह ही केदार खंड मंदिर माला मिशन भी बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के अलावा इन प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के दर्शन का भी लाभ मिल सके। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि देहरादून जिले में स्थित महासू देवता मंदिर के विकास के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए 2 चरणों में कुल 111 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि महासू देवता के इल्यूमिनेशन और फैसेट लाइटिंग के अंतर्गत 34.36 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही टिहरी जिले में झील के आसपास के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 601 करोड़ रुपए के फंडिंग को मंजूरी भी दे दी गई है। और आज गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पावन स्नान पर्व पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही हर की पैड़ी पर जुटने लगे और गंगा स्नान व दान कर पुण्य कमाया। वहीं हर की पैड़ी पर इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भी कनखल में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान किया। उधर आज वीकेंड के साथ ही स्नान पर्व के एक साथ होने से पुलिस के लिए भी चुनौती रही है। वीकेंड पर ही भारी भीड़ उमड़ने से जाम लग रहा और अब ऐसे में स्नान पर्व पड़ने पर अत्यधिक भीड़ आने की संभावना जताई गई है। इसलिए यातायात व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। हरिद्वार में मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 10 जोन और 26 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। विधानसभा पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम गुम्मावाला में पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क में घटिया सामग्री लगाने का बड़ा आरोप लगाया है। ग्रामीणों की जानकारी देते हुए बताया है कि जेब भरने के चक्कर में सड़क पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ ही सड़क को आनन फानन में लीपापोती करने का काम भी किया जा रहा है, जिसका ग्राम गुम्मावाला के लोगों ने विरोध प्रदर्शन व पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर काम बंद करवा दिया है। और उन्होंने कहा है कि सड़कों में घटिया सामग्री इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस सड़क में बिल्कुल ना तो इन्होंने बेस लेयर बनाई है, जैसे कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी उसी के ऊपर सीधे तारकोल डालकर और हल्की बजरी की लेयर डाल दी है। ना तो इसके नीचे कोई बेस लेयर बनाई है, ना कोई पत्थर डाले हैं इसके नीचे। सीधा गलत कार्य हो रहा है। ये नीचे देखे, नीचे सुखा पड़ा है नहीं तो कोई उसको पानी छिड़का गया और ये उसमें जो है बजरी गई। ये टेल वाली बनी है, यही बनती है जो आज जो बनी है ये बिल्कुल बेकार बनी है, ये के बराबर है। ये 2 दिन के बाद में सब फट का साफ जाना। अभी इन्होंने कोई पानी की बूंद नहीं डाली। तो आपके द्वारा क्या मांग है? आपकी क्या मांग? हमारी मांग यह है कि कार्य अच्छी तरह से हो। ठीक है, ये ऐसा कार्य नहीं होगा। ये कम से कम पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़क है। पीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ी लोक सेवा आयोग है, कम से कम उसके अंदर काम ऐसा हो जो अच्छा लगे। ये आप देख सकते हो, जैसे कि नीचे देख लो। और अब भी सुबह 6 बजे काम चला दिया उन्होंने, बिना किसी को बताया। हमने मना किया था। उसके बाद हमने जेईसी को कहा कि जेईसी को बुलाओ, ना कोई जेई आया ना कोई ठेकेदार आया अब तक। तो जो हिसाब चल रहा है इस टाइम, ना ठेकेदार आ रहा, ना जेई आ रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा। तो उसे वो देखते हुए ये पता चल रहा है कि सब एक तरफा मिले जुली भगत है सबकी। सब इस सड़क में पैसा खा रहे हैं